हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवानी, आपका आपके चैनल टीचिंग मैंने में स्वागत करती हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट सिलेबस ऑफ सीटेट। देन कुछ ट्रिक्स साथ में, जिससे आप लास्ट मोमेंट पे अपना जो पेपर है वो प्रिपेयर कर पाएँ। यदि आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है या आपकी रह गई है, इतनी अच्छी तैयारी नहीं है, क्योंकि कोरोना की वजह से सब परेशान थे। कोई अपने गांव में है, कोई विलेजेस में, किसी के पास बुक्स नहीं है, तो सब यूट्यूब से ही पढ़ रहे हैं कई। तो यदि आपको ऐसी कोई भी परेशानी है, आप हेल्प के लिए बोल सकते हैं। मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। देन कुछ ट्रिक्स और सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिससे आप एंड मोमेंट पे तैयारी कर पाएँ और अपना पेपर जो है वो क्लियर कर पाएँ। पेपर 1 और पेपर 2 बोथ के लिए है ये वीडियो। आप देख सकते हैं, एंड तक देखोगे तभी समझ आएगी, नहीं तो नहीं समझ आने वाली वीडियो। ठीक है, मेरा मोटिव क्या है कहने का आपको, तो वो आपको समझ नहीं आएगा। यदि आप कंप्लीट वीडियो देखते हैं तभी आपको समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देन देखते हैं अब पेपर 1 होता है फर्स्ट ऑफ ऑल 1st to 5th के लिए, एंड पेपर 2 होता है 6 to 8th के लिए। ठीक है, 31st को पेपर है और 30 दिन लगा लीजिए, लगभग आपके 30 दिन रह गए हैं। कल का दिन और फर्स्ट डे तो सबको न्यू ईयर विश करते हुए ही निकल जाएगा, है ना। बाकी जो सिंसियर हैं वो तो पढ़ेंगे ही। 31 जनवरी को हमारा एग्ज़ाम है, तो 30 दिन हम लगा लेते हैं कि लगभग रह गए हैं। देन अब देखते हैं सिलेबस, कैसे हमें प्रिपेयर करना है। ठीक है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके और सबसे पहले मिल सके। ठीक है, देन सिलेबस ऑफ पेपर 1। सिलेबस तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप साथ ही साथ ये देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल है सीडीपी। सीडीपी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जिसके अंदर हम बीएड में फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, है ना। तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में हम बहुत चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे संज्ञानात्मक विकास हो गया, नैतिक विकास हो गया, कॉलबर्ग की थ्योरी और अन्य विद्वानों की थ्योरी जैसे प्याजे, वाइगॉत्स्की। इन सब चीज़ों को हम अगर प्रिपेयर कर ले तो हमें और सब्जेक्ट्स की पेडागोजी में भी मदद मिलेगी। तो ज़्यादा ध्यान सबसे पहले आप सीडीपी को दें। ठीक है, देन ईवीएस। ईवीएस में सिलेबस बहुत कम है। यदि आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपको ईवीएस के नोट्स चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं, और ईवीएस की तैयारी बहुत आसानी से हो जाएगी, क्योंकि इसमें सिलेबस बहुत कम है। ठीक है, तो बहुत स्कोरिंग है। यदि आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो इसको एक अब इस समय तो रहने ही दीजिए। ठीक है, अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है बिल्कुल, अभी इसको रहने दीजिए। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे हम करेंगे सीडीपी, क्योंकि सीडीपी करेंगे तो बाकी जो 15-15 नंबर की हर एक में जो पेडागोजी आ रही है वो कवर हो जाएगी, है ना। कम से कम 13 या 12 मार्क्स तो आ ही जाएंगे पेडागोजी में, अगर हम सीडीपी प्रिपेयर कर लेते हैं। और सीडीपी प्रिपेयर करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज 1, फिर लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 3rd नंबर और 4th नंबर पर लैंग्वेज 2 रखें, जिससे कि आपको इजी हो सके। आपके ये 4 सब्जेक्ट अगर पक्के हो गए तो मैथ्स में भी अगर कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, मैथ्स में भी कुछ ठीक हो जाएंगे। यदि आपकी ये चारों सब्जेक्ट पक्के हो गए हैं तो आप मैथ्स को हाथ लगाएं, अगर मैथ्स आपका अच्छा नहीं है। ठीक है, सबसे बाद में, अभी ये वक्त ये नहीं है कि
जो बिल्कुल ही नहीं आता उस सब्जेक्ट को हम पकड़ लें और जो हमें थोड़ा बहुत आता है उसको हम साइड में रख दें। जो थोड़ा बहुत आता है उसी को पक्का कर लें अच्छे से। ठीक है, तो ये चीज़ करें आप। बाकी आपको मैं बता दूं पैटर्न क्या है जो फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं। 15 नंबर की पेडागॉजी आती है और 15 नंबर का आपका थ्योरी वर्क आता है। थ्योरी वर्क मतलब कि जो आपने बीएड फर्स्ट ईयर में पढ़ा है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। मतलब 30 नंबर की इसमें पेडागॉजी आती ही आती है। ठीक है, देन इसमें आता है लैंग्वेज से, जैसे ग्रामर वगैरह से पूछ लेगा। और इसको पढ़ाते कैसे, इसकी भी पेडागॉजी लैंग्वेज 1 की, और वैसे ही पेडागॉजी सब में 15-15 नंबर की, और कंटेंट आएगा आपका तो 30 हो जाएंगे सबके। और इसमें भी पेडागॉजी और 15 नंबर का कंटेंट, तो ये भी 30 नंबर हो गया। ईवीएस भी 15 नंबर की पेडागॉजी प्लस 15 नंबर का कंटेंट। कंटेंट तैयार करना बहुत इजी है ईवीएस का, साथ ही साथ मैं वीडियो डाल दूंगी तो आप देख सकते हैं। बाकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ही डालूंगी अभी, जिससे आपका जो सिलेबस है वो कवर हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा आपके मार्क्स आ सकें। तो ये हो गया पेपर 1 का सिलेबस पूरा कवर, कि किस तरह से ये सिलेबस नहीं, एक तरह से कह लो आप पैटर्न है। ठीक है, तो सीडीपी को तैयार करें फर्स्ट, ताकि हमारी बाकी सब्जेक्ट्स की पेडागॉजी भी तैयार हो सके। तो 15 15 15 15, देखो 15 5 आधे नंबर तो इधर ही कवर हो जाएंगे हमारे। देन उसके बाद कंटेंट में कवर हो जाएंगे, कंटेंट में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको डरने वाली बात नहीं है, 90 नंबर तो आपके सीधा आ ही, 100 तो आराम से आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप इस तरह से चलेंगे। देन पेपर 2 में क्या है, पेपर 2 में जो सोशल स्टडीज़ है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने सोशल स्टडीज़ किया है तो मेरे को सोशल स्टडीज़ का आइडिया है। मैथ्स और साइंस मैंने नहीं लिया था, तो मैथ्स और साइंस का कोई आइडिया नहीं है। तो सीडीपी 30 नंबर की आती है, वैसे ही लैंग्वेज 1 13 नंबर की और लैंग्वेज 2। और एक और बात, जो दोनों पेपर दे रहे हैं, लैंग्वेज 1 जो आपकी पेपर 1 में है वही पेपर 2 में होगी, चेंज नहीं होगी लैंग्वेज। ठीक है, यदि आपने पेपर 1 में हिंदी लिया है तो पेपर 2 में भी हिंदी ही होगा। और यदि आपने लैंग्वेज 2 पेपर 1 में संस्कृत ली है तो पेपर 2 में भी संस्कृत होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पर चेंज करें, मतलब कि लैंग्वेज 1 आप हिंदी समझें और लैंग्वेज 2 संस्कृत, आपका गलत हो जाएगा। और सोशल स्टडीज़ आती है हमारी 60 नंबर की, तो सोशल स्टडीज़ को पहले महत्व देना है सीडीपी को। ठीक है, देन लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। ठीक है, बहुत इजी है। लैंग्वेज 1 थोड़ा इजी आता है और लैंग्वेज 2 थोड़ा डिफ़िकल्ट आता है। जो सबसे अच्छी आपकी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज 1 रखिए। ठीक है, और जो थोड़ी सी नहीं आती है आप, नहीं, जो थोड़ी सी आपको नहीं आती है वो लैंग्वेज 1 रखिए। जैसे जो आपको लैंग्वेज 1 डिफ़िकल्ट लगती है, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश कई हिंदी वालों को डिफ़िकल्ट लगेगी, तो आप लैंग्वेज 1 चूज़ करिए इंग्लिश को, जो आपकी डिफ़िकल्ट है, जो आपकी सही से तैयारी नहीं है। और लैंग्वेज 2 रखिए जो आपको आता है अच्छे से, क्योंकि लैंग्वेज 2 हमेशा डिफ़िकल्ट आती है। लैंग्वेज 1 जो है वो थोड़ी इजी आती है कंपेयर टू लैंग्वेज 2। तो इसीलिए लैंग्वेज 1 आप वही चुने जो आपको अच्छे से नहीं आता है, क्योंकि लैंग्वेज 1 इजी आता है। लैंग्वेज 2 थोड़ा कंपैरिजन करें अगर लैंग्वेज 1 से, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट आता है। तो लैंग्वेज 2 जो है वही चूज़ करें जो आपको अच्छे से आता है, आप श्योर हैं कि आप उसमें 30 में से 29 या फिर 28 ले ही आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया पेपर 2 का। और आपको इसको पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे है, आप अगर पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो सोशल स्टडीज़ में 8th तक की सारी हिस्ट्री हो गई,
ज्योग्राफी हो गई, सिविक्स हो गई, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, सब पढ़ डालिए। ठीक है, बस इतना ही है कि सब पढ़ना है। और यदि मैं आपको बुक सजेस्ट करूं तो मेरे पास है, एक सेकंड, मेरे पास है अरिहंत की सक्सेस मास्टर। अरिहंत की सक्सेस मास्टर आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, ज़्यादातर पेपर उसी में से आता है। और सक्सेस मास्टर में क्या है, एक अच्छी बात उसमें, सक्सेस मास्टर में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस तो दे ही रखे हैं और प्रीवियस क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, और साथ ही साथ उस पूरे पैटर्न को पढ़ने का तरीका और पूरा कंटेंट दिया हुआ है कि एनसीईआरटी और बाकी कई बुक्स को मिक्सअप करके दिया हुआ है। बहुत अच्छी बुक है सक्सेस मास्टर। ठीक है, आपका अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं अरिहंत की सक्सेस मास्टर तो आपका ज़रूर क्लियर हो जाएगा। हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, दोनों आप खरीद सकते हैं। पेपर 1, पेपर 2 बहुत अच्छी बुक है, नो डाउट। ठीक है, यही था। आप तैयारी करें अब ध्यान से, 30 दिन रह गए हैं आपका। इतना कोई मुश्किल नहीं आता, घबराने वाली बात नहीं है, सीटेट का पेपर बहुत इजी आता है। तो आप अभी अगर तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन रोज़ करनी है, बीच में स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। Thanks for watching my video.